नाउ टॉरस के बाद आ जाती है जेमिनी, मिथुन राशि। मिथुन राशि वायु तत्व की पहली राशि है। वायु तत्व की पहली राशि होने का मतलब है कोई चीज़ कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, कोई जो आवाज़ है, आवाज़ कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये जो भी वाइब्रेशंस होते हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। हमने टॉरस राशि में देखा था कि हम बीज को धरती में बो देते हैं, एरीज में देखा था कि बीज पैदा होते हैं, लेकिन जो मिथुन राशि है ये डिनोट करता है कि ये बीज कैसे फूट के बाहर आ रहे हैं, कैसे फूट करके ब्लॉसम कर रहे हैं। मिथुन राशि वायु तत्व की पहली राशि होने के साथ साथ किसी भी चीज़ के स्टेप्स को, डिसीजन को लेने को कहते हैं। जैसे जैसे किसी भी जैसे आपके जब आप सुबह उठते हो, आपके पास फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, आपके बेड पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नेट लगा होता है, लेकिन आप सुबह उठ के चूज़ करते हो कि आपको क्या करना रहता है। वैसे ही प्लांट्स के साथ जब वो जर्मिनेट होते हैं, जब उनका वो बीज फूटता है, तो उसमें से जो प्लांट्स बाहर आते हैं, जो उसके छोटे छोटे लीव्स होते हैं, वो जब बाहर आते हैं, जो फर्स्ट टाइम रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में, तो फर्स्ट टाइम रेस्पिरेशन के होने को हम मिथुन राशि से देखते हैं। मिथुन राशि जो कि वायु तत्व की पहली राशि है, तो ये भी ओरिजिनेशन से ही रिलेटेड बातें करती है। जो भी चीज़ हम किसी भी चीज़ को कहीं से डिसीजन लेके स्टार्ट कर देते हैं, एक्चुअली एक्ट कर देते हैं, उस चीज़ को मिथुन राशि से देखते हैं। घर से बाहर निकलना, हम अपने घर से जब सुबह उठ के फ्रेश होके जब बाहर निकलते हैं, तो इस प्रोसेस को, घर से बाहर निकलने को मिथुन राशि से देखते हैं। प्लांट्स के सीड के फूट के जो प्लांट बाहर आता है, उसको मिथुन राशि से देखते हैं। किसी भी प्रोसेस के स्टार्ट को, जो सिंगर्स होते हैं, बड़े बड़े जितने भी सिंगर्स होते हैं, जो भी कमांड देते हैं, तो उसको भी मिथुन राशि से देखते हैं। जो भी बात कह दी गई, आवाज़, गले में जो आवाज़ पैदा हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, जितने भी वॉइस आर्टिस्ट होते हैं, जो भी मूवीज़ होती है, एनिमेटेड मूवीज़, उसके पीछे जितने भी वॉइस आर्टिस्ट होते हैं, वो मिथुन राशि से देखे जाते हैं। बिकॉज दे जो अगर आपका सैटर्न मिथुन राशि में है और वो किसी 12 भाव में से जिस भाव में होगा, तो पहले तो उस भाव को एक्सेप्ट करेगा, फिर उसके बाद उसकी राशि को एक्सेप्ट करेगा। तो अगर मान लो सपोज़ आपके पहले स्थान पे सैटर्न है और सैटर्न मिथुन राशि में, और मिथुन राशि नक्षत्र भी नहीं डिसाइड करते, चलो मिथुन राशि में, तो इसका मतलब है आपका काम बोलने का है, आपका काम किसी चीज़ को डायरेक्शन देने का है। तो जो मिथुन राशि है वो डायरेक्शन देने की भी राशि है। जितने भी आप अशर्स देखते होगे मूवी थिएटर्स में, वो मिथुन राशि का काम है। अगर सैटर्न आपका मिथुन राशि में है और आप वहाँ पे उस हिसाब से पॉजिटेड है, सपोज 9th में पॉजिटेड है मिथुन राशि, तो आप लोगों को डायरेक्शन दिखाने का काम करोगे। जितने भी डायरेक्शन दिखाने का मतलब सिर्फ रास्ता दिखाने से नहीं, एक्चुअली टॉर्च लाइट लेके या फिर किसी को लाइन क्रॉस कराने से। जितने भी ट्रैफिक पुलिस हैं उनको देखा जाता है इस राशि से। जितने भी जितने भी कस्टम ऑफिसर्स होते हैं उनको मिथुन राशि से देखा जाता है। जो भी लाइन पे लाके रखते हैं चीज़ों को, जो भी किसी भी चीज़ को डायरेक्शन देते हैं। जो हमारी नदियाँ होती हैं वो ओरिजिनेट तो हो जाती हैं पहाड़ों में, लेकिन वो फ्लो किस डायरेक्शन में करेंगी, ये वहाँ पे माउंटेन के झुकाव के वजह से देखा जाता है। तो जो चैनल है, चैनल का कंस्ट्रक्शन बताता है कि मिथुन राशि क्या है, मतलब पानी कहाँ कहाँ जाएगा, इस बात को मिथुन राशि डिनोट करता है। तो मिथुन राशि सिंपली जो कमिंग आउट ऑफ जर्मिनेशन, जो सीड्स जर्मिनेट करते हैं, प्लांट्स उसमें से बाहर आते हैं, उसको डिनोट करता है। जो डायरेक्शन दिखाते हैं लोग, उनको डिनोट करता है। जो लोग बोलते हैं, गाते हैं, उनको डिनोट करता है। वॉइस से रिलेटेड वर्क देखा जाता है मिथुन राशि से। मिथुन राशि कंट्रोल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जितनी भी कंट्रोल करने वाली चीज़ें हैं किसी चीज़ को, तो पुलिस का जो वर्क है, पुलिस का जो भी जॉब है, वो मिथुन राशि से देखा जाता है। अगर मिथुन राशि
छठे स्थान पे, और छठे स्थान पे आपका सैटर्न है। आप आंख मूंद करके पुलिस लाइन से रिलेटेड कोई भी वर्क में चले जाओ, बिकॉज छठा स्थान हमारे डेली हैबिट्स होते हैं, और हमारा हैबिट क्या है, तो हमारा हैबिट है कंट्रोल करने का। अब वो मार्स का पोजीशन भी देखा जाता है, राहु का भी पोजीशन देखा जाता है। तो अगर आप मान के चलो कि अगर शुक्र बैठा हुआ है आपके साथ, सैटर्न शुक्र दोनों एक साथ छठे में बैठा हुआ है और इसी में मिथुन राशि में बैठा हुआ है, तो आप बैंक में काम करोगे, और वो भी कंट्रोलर का काम करोगे। कैसा, तो अकाउंटेंट का काम बन जाता है, वो रेगुलरली मॉनिटर करने का काम बन जाता है। तो जितने भी हमारे मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं, मॉनिटर करने से मतलब है कि जितने भी जैसे वॉचमैन हो गए, जितने भी गार्ड्स हो गए, गार्ड्स खैर वो फोर्थ से देखा जाता है, वॉचमैन आप बोल दो, जितने भी कंट्रोल मैकेनिज्म जहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है, जैसे मेंटेनेंस वर्क, तो मेंटेनेंस का वर्क भी मिथुन राशि से देखा जाता है। मिथुन राशि ये फिर इन्फॉर्मेटिव है, ये सारी बातें इन्फॉर्मेटिव हैं। वो पूरा प्रॉपर कुंडली का एनालिसिस करने के बाद मैं किसी चीज़ को बता पाऊँगा, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आगे चल के बड़ा पिक्चर बनाती हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मिथुन राशि जो होता है वो वायु तत्व की पहली राशि है। इट रिप्रेजेंट्स, आप किसी काम को, किसी भी चीज़ को डायरेक्शन दे रहे हो, तो डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है। आपने एरीज में मैंने बताया था कि सनलाइट आती है, मैंने टॉरस में बताया था कि सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। नाउ जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि डिनोट करती है स्केप फ्रीक्वेंसी को। जो भी सनलाइट पड़ती है, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट को अगर आप समझो, तो इलेक्ट्रॉन सरफेस छोड़ देते हैं, लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो ये जो लाइट रिफ्लेक्ट करने से पहले बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स ब्रेकआउट हो रहे हैं, इसको देखा जाता है मिथुन राशि से। सो सपोज आपका सैटर्न बुध के साथ, मर्क्यूरी के साथ इस राशि में बैठा हुआ है, तो केमिकल फैक्ट्रीज होंगी आपकी, आप केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड कुछ काम करोगे, केमिकल्स इन्वॉल्व होंगे आपके काम में। केमिकल्स के जो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, तो बॉन्ड्स को ब्रेक करने का काम होता है मिथुन राशि का। ये भी कोई जल्दी बताता नहीं है, बट जो भी बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, किसी भी चीज़ को तोड़ना, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करना, इस चीज़ को मूव नहीं करना, सॉरी गलत बोल गया मैं यहाँ पे, किसी भी एक चीज़ को ब्रेक कर देना, तोड़ देना। अब जैसे जितने भी वुडन इंडस्ट्रीज हैं, जो कि सॉमिल हो गया, तो सॉमिल मिथुन राशि से देखा जाता है। अगर मंगल इस राशि में बैठा हुआ है केतु के साथ, अगर मंगल इस राशि में जेमिनी में बैठा हुआ है, मिथुन राशि में बैठा हुआ है केतु के साथ, तो वो सॉमिल, जो भी आप वुड से रिलेटेड, लकड़ी से रिलेटेड काम करते हो, उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर वीनस के साथ ये तीनों कंजंक्शन में बैठे हुए हैं, तो लकड़ी से स्कल्पटिंग का काम आपको सौंप देता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं इस राशि में जो कि देखी जा सकती हैं, बट मूलतः इसका यही मतलब होता है डायरेक्शन देना, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करना। और ये बॉन्ड जो है, ये सनलाइट के रेस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूँ। जब सनलाइट सरफेस पे पड़ती है, तो सरफेस एक लिमिट तक एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद ब्रेक अवे करने लगता है। तो जैसे मैंने बताया था, टॉरस राशि छत पे लगी टंकी को भी डिनोट करता है। तो वो टंकी से जो पानी बाहर आता है, वो पाइप के थ्रू आता है। तो ये पाइप से रिलेटेड जितने भी वर्क्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जो नट बोल्ट फिट करने का होता है, जो किसी चीज़ को सेपरेट करके जोड़ने का होता है, डायरेक्शन देने का होता है, ये जो लकड़ी है, लकड़ी को भी शेप देना। तो इस शेप देने के प्रोसेस को हम डिसाइड करते हैं। अभी शेप दिया नहीं है हमने, हम डिसाइड करते हैं और उसको तोड़ के अलग करते हैं शेप देने के लिए। तो तोड़ के अलग करने को मिथुन राशि कहते हैं। इसको बड़े लेवल पे समझो तो हमारा जैसे मोबाइल फ़ोन है, इसकी असेंबली कहीं और होती है, लेकिन इसके पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कहीं और होती है। अगर 4th हाउस में आपका जेमिनी नक्षत्र, जेमिनी राशि, और उसमें सैटर्न बैठा हुआ है, तो आप इन छोटे छोटे पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करोगे। अब वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि हम पूरी कुंडली को एज एन होल पढ़ें। तो जेमिनी इन यही कुछ चीज़ें, 3-4 चीज़ें हैं जो समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। वैसे जेमिनी में भी जाओ तो इसको समझना ऐसे बेटर रहेगा कि ये जितनी भी 12 ज़ोडिएक्स हैं, ये एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस हैं, और ये स्टेजेस हैं, ये अपने आप में एक प्रोसेस है, छोटे छोटे प्रोसेस हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।